Good morning, students. Today we will learn about chapter 3, that is Nightingale. Have you ever heard about a bird named Nightingale? Nightingale के बारे में आपने कभी सुना है? Okay. Nightingale is a grey bird that sings very well. Below is an extract from a classic fairy tale by Hans Christian Andersen. The story tells us how a nightingale vanishes the emperor's illness with her sweet voice. ये चैप्टर किसके बारे में? ये चैप्टर है एक नाइटिंगेल के बारे में. नाइटिंगेल क्या होता है? नाइटिंगेल एक पक्षी होता है ग्रे कलर का जो बहुत सुंदर गाता है. और ये जो वृत्तांत है, ये जो लेसन आज हम पढ़ने वाले हैं, वो एक बहुत अच्छी किताब से लिया गया है जो एक राइटर ने लिखी है जिसका नाम है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन. और ये स्टोरी हमें बताएगी कि कैसे एक नाइटिंगेल के गाने से एक एम्परर, एक राजा की इलनेस खत्म हो जाती है उसकी स्वीट वॉइस सुन के. लेट्स रीड आउट द चैप्टर. Once long ago in China lived an emperor. His palace had the most beautiful garden in the world. The beautiful garden ended near a dense forest. In this garden lived a nightingale in one of the trees. It sang so sweetly that every passerby stopped here to listen his sweet song. अब वो बताता है कि चाइना में बहुत पहले चाइना में एक राजा रहता था. उस राजा का सबसे सुंदर गार्डन था, दुनिया का सबसे सुंदर गार्डन. और वो गार्डन जो है वो एक कहाँ ख़त्म होता था? जहाँ वो गार्डन ख़त्म होता था वहाँ से एक घना जंगल शुरू हो जाता था. और इस गार्डन में एक बहुत ही प्यारा नाइटिंगेल बर्ड रहता था. वो इतना मीठा गाता था कि कोई भी वहाँ से गुजर रहा होता था तो वो उसकी मधुर आवाज़ सुनने के लिए रुक जाता था. पिक्चर में देख रहे हो ना, एक सुंदर सा पक्षी है, गा रहा है और सुंदर से गार्डन में बैठा है. Travelers from all over the world came here to admire the emperor's palace and his garden. And when they heard the sweet song of the nightingale, they sang, "This is the best of all." ट्रेवलर्स जो भी घूमने वाले होते हैं ना, जो भी विचरते हैं, जो हमारे पर्यटक होते हैं, वो पूरी दुनिया से आते थे एम्परर का महल देखने के लिए, उसका गार्डन देखने के लिए. और जो भी आके इस नाइटिंगेल का गाना सुनता था वो कहते थे कि ये सबसे अच्छा है. मतलब गार्डन तो इतना सुंदर था ही राजा का, लेकिन जो नाइटिंगेल की वॉइस थी वो उस सबसे प्यारी उन सबको लगती थी. Soon the emperor heard about the nightingale. He said, "What is this?" जैसे ही अब सब आते थे, सब उस नाइटिंगेल की तारीफ करते थे, तो एम्परर को लगा ये कौन है, ये क्या होता है. I know nothing of any nightingale. मुझे किसी नाइटिंगेल के बारे में नहीं पता. Is there such a bird in my empire? क्या ऐसा कोई पक्षी है मेरे राज्य में? And when in my garden? और कहाँ है वो मेरे गार्डन में? I command the bird to be brought to my palace and made to sing in front of me. अगर कोई ऐसा पक्षी है तो मैं ये कमांड देता हूँ, मैं ये आदेश देता हूँ कि ऐसे बर्ड को मेरे पैलेस में, मेरे महल में लाया जाए और उसे बोलो कि मेरे सामने अच्छा गाना गाकर सुनाए, मैं राजा हूँ यहाँ का. But no one knew where the nightingale lived. उसने आदेश तो दे दिया पर ये किसी को नहीं पता था कि नाइटिंगेल आखिर कहाँ रहता है. At last, a poor little girl in the kitchen said, एक सबसे लास्ट में एक बेचारी लड़की ने बोला, I know where the nightingale lives. It lives in the forest. It sings melodiously. When I am tired, I rest under the tree and listen to the nightingale voice songs. Its singing makes me forget everything. जब कोई कुछ नहीं बता पाया था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि नाइटिंगेल कहाँ रहता है, तो एक बेचारी लड़की ने बोला कि मुझे लगता है कि नाइटिंगेल जो है वो जंगलों में रहता है, क्योंकि मैं जब भी थक जाती हूँ तो मैं पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ, तो इसकी आवाज़ मुझे सब कुछ भुला देती है. So the little girl went into the forest where the nightingale sang and half of the court followed her. तो वो लड़की उन सबको बताती है कि मैं यहाँ बैठी थी जब मैं थक गई थी, तो उसके पीछे पीछे आधे से ज़्यादा लोग जो राज्य के थे, वो राज्य के नहीं, उस महल के जो लोग थे वो उसको फॉलो करके वहाँ तक जाते हैं. आफ्टर वॉकिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस द गर्ल स्टॉप नियर अ ट्री एंड पॉइंटेड एट ए लिटिल ग्रे बर्ड. तो बहुत ज़्यादा चलने के बाद
लड़की रुकती है और एक पेड़ की तरफ इशारा करती है कि वो उस पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा होता है ग्रे कलर का, उसको बोलती है कि दिस इज द नाइटिंगेल, शी सेड सॉफ्टली। एवरीवन लुक्ड अप एंड सेड इन डिसअपॉइंटमेंट, इट कांट बी पॉसिबल, हाउ डल इट लुक्स। वो सब कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये इतना सुंदर नहीं दिख रहा है, बहुत डल दिख रहा है। लिटिल नाइटिंगेल, शी said the little girl, our emperor wants you to sing before him। वो जो छोटी लड़की है वो नाइटिंगेल को बोलती है, लिटिल नाइटिंगेल, ओ छोटे पक्षी, आवर एम्पर वॉन्ट्स यू टू सिंग बिफोर हिम, हमारे राजा चाहते हैं कि तुम उसके सामने गाओ। नाइटिंगेल रिप्लाइड, माई सॉन्ग साउंड्स बेस्ट इन द फॉरेस्ट, बट आई विल कम टू द पैलेस फॉर द एम्पर, कि मेरी जो आवाज़ है वो इस जंगल में ज़्यादा अच्छी लगती है, पर राजा ने बुलाया है तो ठीक है, मैं चलता हूँ, एम्पर के लिए मैं वहाँ पर आऊँगा। सो द नाइटिंगेल वेंट टू द पैलेस। द एम्पर लुक्ड एट द बर्ड एंड ऑर्डर्ड इट टू सिंग। एम्पर ने, राजा ने उसको देखा और कहा कि तुम गाना सुनाओ। द नाइटिंगेल sang so melodiously that the emperor had tears in his eyes। वो नाइटिंगेल इतना अच्छा गाती है कि जो राजा होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। He ordered that the nightingale remain at his palace। तो राजा आदेश देता है कि जो नाइटिंगेल है वो उसके महल में ही रहेगी। The nightingale was kept in a golden cage and given the best food to eat। उसको सोने के पिंजरे में रखा गया और वहाँ का सबसे अच्छा खाना, बेस्ट खाना दिया गया उसे खाने के लिए। Soon the bird was famous in the whole city। और जल्दी ही इसी तरह ये पक्षी इतना फेमस हो गया पूरे शहर में। When two people met, one said nighting, the other said gale। मतलब वो इतना पॉपुलर हो गया कि अगर जो दो लोग मिलते थे तो उनमें से एक बोलता था नाइटिंग और दूसरा बोलता था गेल। दिस वे इट बिकम अ वे ऑफ ग्रीटिंग, मतलब ये एक आपस में एक दूसरे को ग्रीट करने का एक तरीका बन गया था। One day the emperor received a parcel marked the nightingale। When he opened it, he was surprised to see a golden nightingale। There was a golden key lying beside it। The emperor turned the key several times and it started singing a beautiful song। Several times it sang the same tune and yet was not tired। एक दिन राजा को एक पार्सल मिलता है। पार्सल क्या होता है? एक तोहफा। जैसे हम लोग कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं या कोई हमें कुछ पोस्ट करता है तो पार्सल होता है। उस पार्सल को के ऊपर क्या लिखा था? द नाइटिंगेल, ऐसा उसके ऊपर लिखा था। और जब उसने वो पार्सल खोला तो उसे एक बड़ा अचंभा हुआ। उसके अंदर से सोने का नाइटिंगेल पक्षी निकला और उसके ऊपर एक चाबी भी थी उसके पीछे। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो ना, पीछे एक चाबी भी थी। तो राजा ने वो चाबी बहुत घुमाई और वो जैसे ही घुमाता था तो उसमें से सेम ट्यून निकलती थी और वो इतनी अच्छी थी कि राजा उससे थक भी नहीं रहा था। नाइटिंगेल नहीं थक रहा था। बट वेयर वॉज द लिविंग नाइटिंगेल? लेकिन लिविंग नाइटिंगेल कहाँ चला गया था? नो वन नोटिस दैट इट हैड फ्लोन अवे। जब से वो सोने का नाइटिंगेल आया था किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो जो लिविंग नाइटिंगेल था, जो असली नाइटिंगेल था, वो चला गया था। नो वन इवन बॉदर्ड एज दे हैड द बेस्ट बर्ड आफ्टर ऑल। और अब किसी को खास फर्क भी नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो गोल्डन वाला नाइटिंगेल उन्हें मिल गया था और वो थकता नहीं था। वो सेम ट्यून सुनाता था जैसे लिविंग नाइटिंगेल सुनाता था। द गोल्डन बर्ड वॉज मेड टू सिंग अगेन एंड अगेन अंटिल एवरीवन न्यू इट्स ट्यून्स बाय हार्ट। जो गोल्डन बर्ड था उसको बार बार सब सुनते थे, है ना, जब तक सबको वो ट्यून जो है वो बिल्कुल उनके दिल में नहीं उतर गई। द होल ईयर वेंट बाय, पूरा साल ऐसे निकल गया। वन डे द एम्परर फेल इल, एक दिन राजा बीमार हो गया। इन हिज इलनेस ही वांटेड टू हियर अ मेलोडियस सॉन्ग, और उस बीमारी में वो एक बहुत ही मधुर गाना जो है वो सुनना चाहता था। म्यूजिक, ही सेड, वो कहता है संगीत। गोल्डन बर्ड सिंग, योर सॉन्ग विल मेक मी वेल अगेन। गोल्डन बर्ड तुम गाओ, दोबारा गाओ, तुम्हारे गाने से मेरा मैं जो हूँ वो बिल्कुल फिर से ठीक हो जाऊंगा। बट द बर्ड स्टूड स्टिल, इट वॉज वोर्न आउट एंड नो म्यूजिक वॉज लेफ्ट इन इट। लेकिन वो पक्षी अब कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि वो था तो एक मशीन ही ना। वो चल के वो वोर्न आउट हो गया था, एकदम
अस्थि पंजर निकल जाते हैं जैसे, वो हो गया था और उसमें कोई म्यूजिक नहीं बचा था। एवरीवन ट्राइड बट गोल्डन बर्ड कुड नॉट सिंग। सबने कोशिश की लेकिन गोल्डन बर्ड अब नहीं गा पा रहा था। सडनली फ्रॉम द विंडोज द मोस्ट लवली सॉन्ग वॉज हर्ड। अचानक से विंडो में से बहुत ही मधुर आवाज आती है और इतना अच्छा गाना जो बहुत अरसे से किसी ने नहीं सुना था। इट वॉज लिटिल लाइवली, और वो कुछ अच्छा लग रहा था, जीवित लग रहा था। नाइटिंगेल दैट सेट आउटसाइड ऑन अ ट्री, और इट वॉज अ लिटिल लाइवली नाइटिंगेल दैट सेट आउटसाइड ऑन अ ट्री। ये गाना कहाँ से आ रहा था? वो लाइवली जो जीवित नाइटिंगेल था वहां से आ रहा था, जो एक पेड़ पे बैठा हुआ था बाहर। इट हैड हर्ड ऑफ द एम्परर्स इलनेस एंड हैड कम टू सिंग फॉर हिम। उसको राजा की बीमारी का पता लग गया था, दैट्स वाई ही केम टू sang for him to sing for him. It sang the most beautiful song. As it sang, the emperor felt better. उसने बहुत सुंदर गाना गाया और जैसे जैसे वो गा रहा था तो एम्परर को, राजा को अच्छा लग रहा था। थैंक्स सेड द एम्परर। एम्परर ने थैंक यू उसको बोला। यू मस्ट ऑलवेज स्टे विद मी। उसने बोला राजा ने कि तुमको हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए। नो रिप्लाइड द नाइटिंगेल। नाइटिंगेल ने कहा नहीं, आई कैन नॉट लिव इन अ पैलेस। मैं एक पैलेस में, एक महल में मैं नहीं रह सकता। आई विल कम हेयर ऑन अ ट्री नियर द विंडो एंड सिंग फॉर यू। मैं यहाँ, जो ये विंडो के पास पेड़ है, मैं यहाँ आऊंगा और यहाँ बैठकर गाऊंगा। बट यू मस्ट प्रॉमिस मी समथिंग। लेकिन तुमको भी एक मुझसे वादा करना पड़ेगा। एनीथिंग फॉर यू। राजा क्या बोलता है? एनीथिंग फॉर यू, मतलब तुम्हारे लिए कुछ भी। लेट नॉट एनी बर्ड लिव इन अ केज सेड द नाइटिंगेल। तो नाइटिंगेल ने क्या कहा? उसने बहुत अच्छी बात बोली। उसने बोला किसी भी पक्षी को पिंजड़े में मत रखो। द एम्परर रिप्लाइड एज यू विश। जैसा जैसा तुम चाहो। द नाइटिंगेल फ्लू हैप्पीली। तो ये पाठ हमें क्या सिखा रहा है? उसने बहुत ही प्यारी बात बोली। उसने बोला कि किसी भी पक्षी को आप पिंजरे में मत रखो। पिंजरा भले सोने का हो या चांदी का हो, लेकिन किसी की आज़ादी को रोक लेता है। हम सब आज़ाद रहना चाहते हैं ना। अब हम लॉकडाउन में सब लोग अपने घर में कैद हैं, हमें कितना घुटा घुटा महसूस होता है, जबकि हम मास्क लगा के फिर भी बाहर जा सकते हैं। इसी तरह से जानवरों को, पक्षियों को भी बुरा लगता है अगर हम उनको पिंजरे में रखते हैं, है ना। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई नॉट टू कीप एनी बर्ड और एनिमल इन अ केज। थैंक यू।